बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। संचिन्तये भगवतः शरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल जोष्णाविराहतमहृदयान्धकार। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज पावन पर्व है, गुरु पूर्णिमा पर्व है, जिसका व्रत आज के दिन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम अपने गुरु के श्री चरणों में अनुरक्त रहते हुए उनसे भक्ति मार्ग को आत्मसात करें और परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करें। वैसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गुरु की महत्ता के बारे में कहते थे कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम यह जगत के गुरु है, अखिल ब्रह्मांड के गुरु है। तो यदि आप लौकिक गुरु बना रखा है, बड़ी उचित बात है। उसके साथ में आपको भगवान श्री कृष्ण को और प्यारे श्री रघुनाथ जी महाराज को अपना गुरु जान करके उनका पूजन वंदन करना चाहिए। राम स्तवराज में लिखा हुआ है, रामं रघुवरं कौशल्यानंदवर्धनं भर्गं वरेण्यं विश्वेशं श्री रघुनाथं जगद्गुरुं। श्री रघुनाथ जी महाराज जगत के गुरु हैं, उनकी श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आइए आज इस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाएं। कल हमने मानस जी में ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था। देखो, आपके माध्यम से मैं भी सुनता हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं भी पढ़ता हूँ, और ऐसी कृपा आप लोगों की बनी रहे कि नित्य ही मानस जी से बस नित्य ही संबंध बना रहे रघुनाथ जी महाराज, क्योंकि इसी में रघुनाथ जी महाराज विराजमान है। रामायण, राम जी का अयन, रहने का स्थान। तो बस आप लोगों के आशीर्वाद से मानस जी में नित्य रमते रहें और रघुनाथ जी महाराज के घर में नित्य आना जाना हमारा बना रहे, ऐसी कृपा बनी रहे। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा सुना था कि नारद जी महाराज ने क्रोध के वशीभूत होकर के
जय और विजय को श्राप दे दिया और कहा कि तुम दोनों जाकर के राक्षस बन जाओ। तुमने मेरा उपहास किया है तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। आगे से किसी भी मुनि और किसी भी साधु संत का तुम अपमान न कर सको, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। ऐसा कह के नारद जी महाराज ने कहा, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसे हु हमई सोले हु फल, बहुरी हसे हु मुनि को। अब उनको श्राप देने के बाद नारद जी महाराज ने पुनः जल में अपना मुख देखा, तो इस बार उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन मन का क्रोध नहीं गया। देखो, जब अपमान होता है ना तो मन ग्लानि के वशीभूत होकर के और माया के वशीभूत होकर के क्रोध में भर जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो सत्संगी हैं, जो आध्यात्म तत्व से जुड़े हुए हैं, जो नित्य गीता रामायण का पाठ पढ़ते हैं, उनमें ये मान अपमान क्रोध भावनाएं नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम सभी इस माया सागर में रह रहे हैं जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। देखो, एक अच्छी सी बात ध्यान में आई, हम लोग प्रयास करके परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा हमें कुछ न कुछ दूसरी चीज में लगा देता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बालक होता है, छोटा बालक, वह मां के लिए रोता है। मां किसी दूसरे काम में लगी हुई है, उसे देख रही है। बालक के रोने पर मां आती है, उसे छोटा सा झुनझुना दे करके चली जाती है। तो बालक अपनी मां को भूल के उस झुनझुने में लग जाता है, खिलौने में लग जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम मन से परमात्मा की तरफ लगते हैं, लगने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आपकी हमारी थोड़ी सी लगन लगती है, परमात्मा हमें संसार के किसी न किसी झुनझुने में डाल देता है और हम परमात्मा को उस तड़प से, उस प्रेम से याद भी नहीं कर पाते हैं। तो नारद जी महाराज को भी क्रोध हो आया। क्रोध के मारे होठ फरकने लगे। अब वो वहीं से हाथों हाथ कमलापति भगवान विष्णु के पास चले गए और मार्ग में जाते हुए ऐसा सोच रहे हैं, पुनि जल दीख रूप निज पावा, तद हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। अब मार्ग में जाते हुए क्या सोचते हैं कि देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में ऐसा सोचते हुए जाते हैं कि जाकर के या तो उनको श्राप दे दूं अथवा मैं अपने ही प्राण त्याग लूं। उन्होंने मेरी जगत में इतना हंसी उड़ाया है, इतना उपहास किया है कि उस शर्म के मारे मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। ऐसा विचार कर ही रहे थे, इतने में दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उनको मार्ग में ही मिल गए। अच्छा, मार्ग में मिले वो तो ठीक है, लेकिन जो मूल समस्या थी, जो इस क्रोध की जड़ थी, वह भी साथ में। कैसे? तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और वही कन्या जिसके लिए नारद जी व्याकुल हो रहे थे, वह भी भगवान विष्णु के साथ में थी, क्योंकि वही तो उसको वर के ले गए थे।
अब देखो, कोई हमें किसी वस्तु के लिए परेशान करे, हम व्यतीत हो जाए और फिर आके अनजान बन के पूछे कि क्या बात है भाई, बड़े नाराज लग रहे हो, बहुत उदास लग रहे हो, तो ऐसा सुनते ही हमारा क्रोध बढ़ जाता है। अब भगवान भी यहाँ नारद जी से क्या बोल रहे हैं? बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब भगवान ने उनको मीठी वाणी में पूछा कि हे मुनि, आप व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं? अब ऐसे शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया और भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण उनको मन में किसी प्रकार की चेतना न रही और भगवान से अपशब्द कहने प्रारंभ कर दिए, भगवान के साथ कटु वचन कहने प्रारंभ कर दिए। क्या कहते हैं? पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। नारद मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा को देख नहीं सकते हो, तुम्हारे मन में बहुत ईर्ष्या है, बहुत कपट है। मैं जानता नहीं हूं, जब तुमने समुद्र मंथन करवाया था तो भगवान शंकर को आपने बावला बना दिया, बावला। देवताओं के द्वारा प्रेरित करके आपने उनको विषपान करवाया। आगे कहते हैं, असुर सुरा विष शंकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। कि मुझे सब पता है, जब आपने समुद्र मंथन करवाया था तो उसमें से मदिरा निकली थी, वह मदिरा आपने असुरों को दे दी। जब हलाहल विष निकला तो आपने भगवान शंकर को बावला बना करके और देवताओं के द्वारा उसको प्रेरित करके विषपान उनको करवा दिया। लेकिन जब वहां से अमूल्य रत्न निकले, माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो आपने माँ लक्ष्मी का भी वर्ण कर लिया और उस कौस्तुभ मणि को भी आपने धारण कर लिया। आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो, बहुत बड़े मतलबी हो, आपका हमेशा से ही कपट का व्यवहार रहा है। अब इतना कहने के बाद भी नारद जी के मन को सांत्वना नहीं पड़ी। आगे क्या कहते हैं? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही बल करहु, विस्मय हर्षन ही कछु धरहु। कि तुम परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई है नहीं, इसीलिए जब भी आपके मन को जो अच्छा लगता है आप वही स्वच्छंदता से कर लेते हो। भले को बुरा कह देते हो, बुरे को भला कर देते हो। आपके हृदय में न तो हर्ष है न विषाद है, कुछ भी नहीं है। बहकी बहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। नारद भगवान कहते हैं कि सभी को ठग करके आप एकदम परिपक्व हो गए हो, आप एकदम निडर हो गए। इसी से किसी को ठगने वाले काम में आपके मन में उत्साह बना रहता है। बड़े ही उत्साह के साथ आप दूसरों को तकलीफ दे देते हो, उनको ठग लेते हो। ना तो आपको शुभ और अशुभ कर्म बाधा डालते हैं। देखो, आपको अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया है ना, इसी कारण से आप यह सब कर रहे हो। लेकिन इस बार
इस बार आपका पाला एक ऐसे व्यक्ति के साथ पड़ा है जिसके साथ किए गए इस कर्म का आपको फल अवश्य ही पाना पड़ेगा। क्या बोले नारद जी महाराज? भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचेहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम लेहा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, अब देखो यहां पर भी एक विचित्र बात है। नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप देते समय एक नहीं 3 श्राप दे डाले। क्या कहा कि बंचे हूं मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। पहला श्राप तो ये दिया, जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे छला है, मेरे साथ छल किया है, आप वही शरीर को धारण करो। और दूसरा श्राप क्या दिया? कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तो तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था ना, इससे अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर ही तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं जिस स्त्री को चाहता था, मैं जिससे प्रेम करता था, तुमने मेरा उससे वियोग करा दिया है, तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसलिए जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। इस प्रकार से नारद जी ने परमात्मा को 3 श्राप दे डाले। अब देखो परमात्मा जो है और अकारण करुणालय वरुणालय, नारद जी के इन श्राप को सुनकर के, क्योंकि नारद कौन है? ब्रह्मज्ञानी है, संत हैं, तो ठाकुर जी ने उनके द्वारा दिए गए इस श्राप को भी आशीष समझ करके स्वीकार कर लिया। श्राप शीस धरि हर सिहिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि। अब देखो नारद जी के द्वारा दिए गए श्राप को प्रभु ने सिरोधार्य किया और नारद जी से हाथ जोड़ करके विनती भी की, और फिर परमात्मा ने अपनी उस माया को खींच लिया, समेट लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव